हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आईने का कलर क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कंप्यूटर में जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है? और क्या आपको पता है सर का मीनिंग क्या है? सर का मीनिंग सुनने के बाद आप किसी को भी सर नहीं बोलोगे। ऐसे ही रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखिए अमेजिंग फैक्ट्स की ये सीरीज़ का पहला एपिसोड। तो चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, यूरोप और अमेरिका में 29 मई को ऑफिशियली हॉलीडे माना जाता है। इस दिन की खास बात यह है कि वो लोग इस दिन ए पिल्लो ऑन योर फ्रिज डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन पूरे कंट्री के फैमिलीज अपने घरों की फ्रिज में एक पिल्लो रखा करते हैं। फैक्ट नंबर 2, निकोला टेस्ला जो कि हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी माँ को अपने लाइफ का आखिरी मैसेज क्या दिया? जी हाँ दोस्तों, वो मैसेज ये था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो कि इंसानों की सेवा में लगा दी, बदले में मुझे सिर्फ ह्यूमिलिएशन और अपमान ही मिला। फैक्ट नंबर 3, आपको ये बात तो पता होगी कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है, जो कि वैक्यूम में 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम्स में कम होती है। बात करते हैं वाटर मीडियम की, तो लाइट की स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट को भी पीछे छोड़ते हुए वाटर मीडियम में सबसे ज़्यादा स्पीड का रिकॉर्ड जाता है चेरेनको रेडिएशन के पास। दरअसल दोस्तों, जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एटम को तोड़कर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बाहर आने लगते हैं, और जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अराउंड कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे वाटर को रखा जाता है तो एटम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वाटर में मूव होने लगते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है, जिसके चलते एक हैवी शॉक्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन शॉक्स की वजह से एक सुपर सोनिक बूम क्रिएट होता है, जिसके चलते एक रेडिएशन जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि ब्राइट ब्लूइश कलर में ग्लो करती है, और इस रेडिएशन का नाम है चेरेनको रेडिएशन। चेरेनको रेडिएशन को लाइट से भी स्पीड से ट्रैवल करने के लिए 175 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। आई होप दोस्तों आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा। अगर आपसे आपकी साइंस टीचर पूछे सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की है, तो आप पहले पूछो वो मीडियम कौन सा है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया के केरला स्टेट में एक ऐसा भी क्रोकोडाइल है जो कि वेजिटेरियन है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है मीट बाबिया। फैक्ट नंबर 5, रोज़ा शानीना जो कि 19 साल की रशियन स्नाइपर है, इस लड़की ने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त 50 नाज़िस को मार गिराया। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं मिरर का कलर कौन सा होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, इंसानों के पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता होती है, फिर भी हम आईने का एग्जैक्ट कलर नहीं बोल सकते। दरअसल दोस्तों, परफेक्ट मिरर वो होता है जो सारी इमेजेस ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करे, लेकिन हमारे इस यूनिवर्स में ऐसा कोई मिरर मौजूद नहीं है, क्योंकि सारे मिरर्स एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और तो और सारे मिरर्स 5-10 नैनोमीटर की रेंज तक ही रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल ग्रीन लाइट के बराबर है। तो टेक्निकली मिरर का कलर ग्रीन है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं पहले अंडा आया या मुर्गी, तो आपका जवाब क्या होगा? चलो इस बात का खुलासा करते हैं। बहुत समय पहले जब मुर्गी नहीं हुआ करती थी, तब ऐसे भी क्रीचर्स पाए जाते थे जो अंडे देते थे। तब क्या हुआ कि 2 अलग अलग क्रीचर्स जो कि मुर्गी से मिलते जुलते थे, उन्होंने मेट किया, तब उनके जीन्स डीएनए के फॉर्म में मिक्स हो गए। और आप सभी को तो पता है डीएनए 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इस कारण डीएनए में चेंजेस आने के चलते एक न्यू क्रिएचर फॉर्म हुआ जो कि अंडे में बड़ा हो रहा था, और वो क्रिएचर हज़ारों जनरेशन्स के बाद आज वो मुर्गी के शक्ल में दिखता है। सो टेक्निकली पहले अंडा आया। अगर आपसे कोई सवाल करे पहले अंडा आया या मुर्गी, तो आप कहना अंडा आया। फैक्ट नंबर 8, क्या होता है जब आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स डिलीट करते हो? वो फाइल कहाँ जाती है? क्या वो फाइल ख़त्म हो जाती है
या वो फाइल ऐसी जगह चले जाती है जहाँ से वो कभी नहीं आ सकती। नहीं दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर में फाइल डिलीट करते हो तब आपका पॉइंटर हार्ड डिस्क में एक न्यू एड्रेस पे शिफ्ट हो जाता है। पॉइंटर का काम फाइल की लोकेशन को ट्रैक करना होता है। और जब भी आप अपनी फाइल ओपन करते हो तो आपके कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव जिसमें सभी डाटा स्टोर होता है वो पॉइंटर को फॉलो करते हुए आपको डाटा प्रेजेंट करता है। जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो आपका पॉइंटर एक एम्प्टी एड्रेस पे शिफ्ट हो जाता है, जिस कारण आपका हार्ड ड्राइव पॉइंटर को फॉलो करते हुए एक एम्प्टी फाइल को दिखाता है, जिसके चलते आपको ये लगता है कि वो फाइल डिलीट हो गई। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है सनलाइट का भी वेट होता है? दरअसल दोस्तों, सनलाइट में बहुत ही बड़ी मात्रा में फोटॉन्स पाए जाते हैं। ये फोटॉन एक टाइनी पार्टिकल है जिसका बहुत ही कम वेट होता है। एक दिन में सनलाइट का वेट 3.7 × 10⁻24 kg होता है। एक सन्नी डे में चिकागो का वेट 140 kg ज़्यादा पाया गया है, जिसका वजह है सनलाइट। फैक्ट नंबर 10, क्या होगा अगर आप गन को स्पेस में फायर करोगे? तो जवाब है गन फायर होगी। गन को फायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और गन पाउडर एटमॉस्फेयर पर डिपेंड नहीं होता। इस कारण गन ज़्यादा अच्छा चलेगी कंपेयर टू अर्थ पर। अगर आप मून पर खड़कर फायर करोगे तो बुलेट गोल फिरकर आपको ही लगेगी पीछे से, क्योंकि स्पेस में एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है और बुलेट एयर रेजिस्टेंस ना होने के कारण चलते ही रहेगी। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है लॉन्गेस्ट हिकअप्स का रिकॉर्ड किसके पास है? जी हाँ दोस्तों, ये रिकॉर्ड जाता है चार्ल्स ऑसबॉर्न के पास। चार्ल्स ऑसबॉर्न को 69 ईयर्स तक हिकअप्स हुए थे। पहले कुछ साल उन्हें 40 हिकअप्स पर मिनट हुआ करते थे, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद उन्हें 20 हिकअप्स पर मिनट होते थे। फैक्ट नंबर 12, आपने बहुत लोगों को तो सर बोला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं सर का मीनिंग क्या है? जी हाँ दोस्तों, सर का मीनिंग है स्लेव आई रिमेंबर, जिसका मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं गुलाम हूँ। दरअसल दोस्तों, ब्रिटिशर्स के ज़माने में ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस उन्हें सर बुलाएं। अमेरिका के लोग भी वहाँ के प्रेसिडेंट को मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन हम इंडियंस आज़ादी के 74 ईयर्स बाद भी सर बोलते हैं, जिसका मतलब हम अपने आप को ही गुलाम कह रहे हैं। सो आइंदा से किसी को भी सर ना बोले। Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.